लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग समेशन ऑफ द एपी। उसके दो फॉर्मूलाज बताए थे, दोनों सेम ही बात है, बट कौन कैसे पहले यूज करे वो मैटर करता है। तो ये कब यूज करना चाहिए फर्स्ट वाला, जब लास्ट टर्म गिवन हो। करेक्ट एवरीवन? यस सर। हाँ, और ये अगर लास्ट टर्म नहीं, कॉमन डिफरेंस इजियर है टू यूज दिस। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ओके, ये होमवर्क क्वेश्चन करके आए हो तुम एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. पहले का आंसर Yes, sir. फर्स्ट का आंसर 35 और 26. Sir, 25. 35 and 36. 25 or 30. 36 and 25. Yes, sir. Yes, sir. 25 एंड 36। आंसर सबका आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब मुझे बताओ यार कि यही बोलना चाहते हो ना तुम कि T1 प्लस T2 प्लस T24 प्लस T25 प्लस T26 प्लस अप टू T36, मतलब सम 300। पहले 25 टर्म का भी सम 300 है और फिर Yes, ये sir. 36 टर्म्स का भी सम 300 है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे कैसे हो रहा है? 26 और 36 25 टर्म्स का कैंसिल हो का जाते जीरो है। मतलब इन सब टर्म्स का सम जीरो है, मतलब इनमें से कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव होंगे। करेक्ट है नॉट? क्योंकि ये Yes, sir. decreasing है। Yes. यस सर। Yes, sir. बिल्कुल पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का आंसर I049. 5049। तुमने अगर डी वाले फॉर्मूला से भी किया है तो भी हो जाएगा, बट फास्टर इज ए प्लस एल वाला फॉर्मूला। देखो, इन एपी ऑफ 99 टर्म सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब T1 प्लस T3 प्लस उसकी बात कर रहे हैं। करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर। टर्म्स में ऑड कितने होंगे? 50। फर्स्ट टर्म विल बी ए, लास्ट टर्म विल बी ए 99। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. इज 2550। ठीक है, 5 से 51, so A1 plus A99 is 51 into 2. अब sum of all 99 terms मतलब 99 by 2 into A1 plus A99। फास्टर है ना? Yes, sir. आई होप सबको क्लियर है। कोई डाउट? नो। No, sir. थर्ड थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट आंसर आ गया होगा। आई एम श्योर। कितना आंसर आया? 15 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, नथिंग एल्स। किसी को डाउट है तो भी मैं करूंगा नहीं, ये कुछ नहीं करने वाला। वैल्यू डालो और कॉमन लो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो अलजेब्रा की प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक कैंसिल नहीं होगा करते रहो। थर्ड आई एम नॉट गोइंग टू डू। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल वैल्यूज लिखना और कॉमन लिख के सब कैंसिल होंगे। इतना नहीं करोगे तो फिर नॉट। करते रहो, 10 बार करो, 15 बार करो। हार नहीं माननी है, और फिर हार मानोगे नेक्स्ट क्लास तक फिर बताना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो अब। ये शायद से प्रैक्टिस शीट में भी करा होगा, बट तो भी करो। इफ द सम ऑफ n टर्म्स of two distinct APs is in the ratio 7n plus 1 divided by 4n plus 27, then find the ratio of their 11th terms. Sir, similar type की. बिल्कुल, पहले वाले एपी को स्मॉल एडी ले लो, सेकंड वाले एपी को कैपिटल एडी ले लो। सही है ना? Yes. जल्दी से करो।
यहाँ पे n क्या है, कोई फिक्स नंबर है कि 10 ही या कुछ भी हो सकता है n? Sir, random n. Random. Random. Random means n can Quanta take भी- any natural number value. Yes or no? Yes. सर आंसर लिखना चाहते। लिखना हो तो लिख दो, कोई मना नहीं कर रहा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद ही देखूंगा। लास्ट 10-20 सेकेंड्स एवरीवन, हो जाना चाहिए। चलो, किसी से नहीं हुआ तो मेरे साथ करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ही बस मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, नहीं हो रहा है तो वो कुछ कभी कभार होता है। प्लीज हियर विथ मी, बस क्वेश्चन की लाइन को पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं। कहना इसे यही दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स फॉर फर्स्ट एपी डिवाइडेड बाय सम ऑफ n फॉर सेकंड एपी इज दिस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और पूछा क्या है, क्या निकालने को बोला है? Sir, 11th T. term of first AP upon 11th term of second हाँ, AP, हाँ, मतलब Yes. कहना इसे a plus 10d upon a plus 10d, ये पूछा Yes, है? sir. हाँ, हाँ, sir. sir. यार मैथ में तो 9th 10th क्लास से सीख रहे हो कि जो निकाल रहे हो, जो निकालना चाहते हो वो एक बार लिख के रख देना चाहिए, तभी ताकि हमारे सामने रहे, आए ना? Yes, Yes, sir. sir. अब सम ऑफ n टर्म्स फॉर फर्स्ट एपी का फॉर्मूला बोलो। N N by by 2. 2 N by 2 2a a plus n plus minus n 1 minus into 1 d. into 2a d. plus n minus 1d डिवाइडेड बाय नीचे का बोलो। N by N 2 by into 2a 2 2a. capital A plus n minus 1 into capital D. वापस यहाँ पे n कौन है? So any natural number. n ही नेचुरल नंबर, मतलब n को अगर मैं 5 रखूंगा तो सम ऑफ 5 टर्म्स का रेशियो आ जाएगा। यस और नो एवरीवन? Yes. Yes, sir. n को 10 रखूंगा तो 10 टर्म्स का रेशियो आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो तुम्हें चमकना चाहिए, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि n की वैल्यू ही रखनी है सो दैट हमें ये निकल जाए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, sir. कम ऑन। अब अच्छा मैथमेटिकल ब्रेन तो पता है क्या बोलता है, ऑब्वियसली तुम्हारा एप्टीट्यूड अच्छा है तो तुम्हें डायरेक्टली हिट हो गया होगा, बट अदरवाइज हार्ड वर्किंग बच्चे के लिए क्या बोलता है, अच्छा ये निकालना है तो दिस इज सेम एज 2a plus 20d डिवाइडेड बाय 2a plus 20d। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. नहीं तो 2 से डिवाइड कर सकते। हाँ, और सबको पता है मैंने 2 से क्यों किया, हाँ 2 से डिवाइड भी सेम बात है सुशांत, पर 2 से मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2a टाइप का है, हाँ 2A है ना? type का है। Yes, हाँ, sir. sir. Yes, हाँ, sir. sir. सबको हिट हो गया कि n minus 1 को क्या रखना चाहिए, कम ऑन 21. 20. 21. हाँ, n n minus 1 equals को 20 रखना है, दैट इज n को कितना रखना है? 20. 21. सिंपल है ना इतना तो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इफ आई पुट इट हियर, क्या आ जाएगा देखो, 2a plus 21 minus 1 that is 20d divided by 2a plus 20 capital D is equals to, यहाँ पे अब n को 20 रखूं 21 रखूं? 21. 20. तो यही तुम्हारा आंसर है, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ, 148 by sir. 111. 147 plus 1 148 divided by 84 plus 27 111 Sir, 4:3. 30 4:3 37 से चुप कट 4:3 गया। आता है। चुप रहे 37 से कैंसिल हो रहा है 4/3, भले ये लिखो एक ही बात है, ठीक है? चलो फटाफट कॉपी करो। जिन बच्चों को नहीं क्लिक हुआ तो तुमने देखा मैंने कैसे समझाया एवरीवन? Yes, sir. व्हेन आई एम एक्सप्लेन, व्हेन Yes, आई sir. जस्ट एक्सप्लेन, डिड आई टेल कि कैसे स्ट्राइक होना चाहिए था, हाँ है ना? हाँ, sir. हाँ. क्या कि अच्छा ये a है, फिर मैंने 2a करा, फिर समझाया नहीं समझाया कि n minus 1 को कितना होना चाहिए एवरीवन? 20। होप क्लियर। Awesome. चलो अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। सर मैं राना सर, बोल। सर इसमें मतलब हम लोग देख रहे हैं कि 2a plus n minus 1d upon 2 capital A plus n minus 1 capital D is 7n plus 1 upon 4n plus 27। तो सर अगर हम लोग 2a plus n minus 1d को मतलब n minus 1d को अगर हम लोग खोलेंगे तो वो nd हो जाएगा, और दूसरे तरफ हमारे पास 7d है, तो हम लोग d is equal to 7 यहाँ से सीधा ले सकते हैं क्या? क्योंकि वो AP नहीं होगी सर, बट उसी चुप के रहे। मतलब चुप रहे, क्या बोलता है? इसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ये एनडी कैसे हो गया?
सर वो सर कंपेयर मैं बोल रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ 2a plus nd minus d is equal to 7n plus 1. क्यों पापा जी ने बोला ऐसा कि वो सिंपलीफाई करके आ रहा हो तो क्या सर? अच्छा मतलब यूं कंपेयर कर रहा है, एनडी को 7n कर रहा है हाँ, और d को 7 लिख दिया ऐसे तो ना, वो कोप्राइम तो ना कैंसिल होके आ रहे हो तो क्या पता। कैंसिल हो सर, लेकिन कैंसल होके आ रहे होंगे, फिर भी रेशो ही पूछा ना हम लोग को 11 टर्म्स का, तो तो रेशियो n-1d अपॉन n-1d ऐसे होगा वो तो रेशियो फिर। सर बट मुझे आंसर सेम ही है। यार कभी भी मत बोला कर कि आंसर आया, मेरे को आई डोंट केयर अबाउट द आंसर। ये अब क्या पता तेरे को 14n + 1 है तो ऐसा है, तो रेशियो सेम होगा ना, 2n-1d 7 नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेशियो बोल रहा हूँ। ओके सर। बाकी तो कंपेयर कर सकता है, 2a - d डिवाइडेड बाय 2a - कैपिटल D, वो ठीक है, वो चलेगा। सर आगे रेशियो ऑफ बढ़े कॉमन डिफरेंसेस निकल सकता है ना ऐसे, ना, आई डोंट अगर केयर अबाउट योर डाउट। और चल रहा, और चल रहा। यस, कैन आई मूव एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो करो ये। अगर कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी रखनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स को 2n भी ले सकते हो, समझ रहे हो एवरीवन? Yes, sir. ताकि कैलकुलेशन में n/2 इस टाइप की चीजें नहीं आएगी। यस सर। अनन्या करेक्ट, प्रमर्थ करेक्ट, अमर करेक्ट, देवांशी करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, आयति करेक्ट, क्षितिज मिस्टेक, आयुष करेक्ट, कामाक्षी करेक्ट, देवांशी गुप्ता करेक्ट, सौराबदीप मिस्टेक, क्षितिज करेक्ट, ज्योत्सना करेक्ट, निहल करेक्ट, चार्मी करेक्ट, ओजस करेक्ट, मीनाल करेक्ट, गौरव राम, एरलिन करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, ऋषि करेक्ट, सौरादीप नाव करेक्ट। लास्ट 30 seconds. अनुराग करेक्ट, शौनक करेक्ट, कार्तिक मिस्टेक, लसन कुमार, ये क्या नाम है भाई, पहली बार सुना है। विनायक राव, वंश करेक्ट, लेसन, हाउ डू यू प्रोनाउंस बच्चे तुम्हारा नाम?
सर स्पैमर हो सकता है सर। हाँ सर। मुझे भी वही लग रहा है sir। जल्दी से माइक ऑन करो बच्चे, अदरवाइज तो रिमूव करूंगा मैं लेसन। सर पहली बार नाम सुना है सर। हाँ चुप रहे, माइक ऑन करो बच्चे, लास्ट चांस। लास्ट चांस लसन कुमार, माइक ऑन करो एक बार। अरे मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा जिनाइन है और फिर माइक ऑन करने में डर रहा है तो तुमसे ज्यादा नालायक कोई नहीं हो सकेगा, बग गया। कहा था ना सर स्पैमर तो है। मतलब स्पैमर ही रहेगा ना सर? बट लिख रहा है इतनी अच्छी तरह, सॉरी सर आई मेड अ मिस्टेक, मेरा नाम ही ऐसा है। क्या क्या लिख रहा था। सर पक्का Sir, spammer ही sir. था। मतलब इतने रीजंस दे रहा है चैट वो हाँ स्पैमर। छोड़ो ना, ये तो कोई मैंने 1000 बार बोल दिया माइक सबका होना चाहिए। या फिर से नहीं है स्पैमर तो नहीं और ज्ञान लेने के लिए आया क्लास में? चलो एनीवन, फटाफट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी 2n, चलेगा ना? ओके सर। ओके, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर टर्म्स, तो कहना इसे ऑड नंबर टर्म्स टोटल में n होंगे एवरीवन। यस सर। तो n/2 2a, क्योंकि ऑड नंबर टर्म्स क्या होंगे बच्चों? t1 प्लस t3 प्लस t5। एवरीवन एग्री विथ मी? यस सर। तो जिसको डाउट है वो बिल्कुल अच्छी तरह इंटरेक्ट करना हो। इन ऑड नंबर टर्म्स विल दे बी आल्सो इन एपी एवरीवन? Yes, sir. हाँ, अरे जैसे कमॉन कार्टून ना 2 4 6 8 होता है, तो अगर मैं ऑड नंबर लूं वो भी एपी में तो होते ही है ना। हाँ sir. सर। बट उनका कॉमन डिफरेंस डी होगा या 2d होगा? 2D 2D. n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लिखूंगा एवरीवन? 2D. 24। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. अब दूसरी इक्वेशन तुम सम ऑफ ऑल टर्म्स भी निकाल सकते हो, 54 हो जाएगा, या फिर इवन के लिए भी लिख दो, जो तुम्हारी इच्छा है। मैं इवन के लिए लिख रहा हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. मैंने क्या बोला? 54 मतलब क्या होगा एवरीवन? सम ऑफ ऑड प्लस टोटल। One से n तक सारे numbers सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ऑल 2n टर्म्स, हाँ है ना? यस सर। लिख के छोटा हो रहा है तो वो तुम्हारी इच्छा है। अभी मुझे बताओ, क्या ये भी इवन टर्म्स भी एपी में होंगे क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट टर्म क्या होगा उसका? T2 T2. T2 मतलब 2a या 2a प्लस d? 2A plus D. 2A plus D. नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही रहेंगे ना? And yes, sir. और कॉमन डिफरेंस d है 2d? D. 2D क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. तो ऑब्वियसली एक मैथमेटिकल ब्रेन बोलेगा क्या कि ऑलमोस्ट सेम फॉर्म है तो उसकी वैल्यू रख देनी चाहिए, हाँ है ना? यस सर। तो किसकी वैल्यू? इसकी बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है यस सर। जो अंदर Yes, बन रहा है? sir. a प्लस n माइनस 1d प्लस d इज इक्वल टू 30। जल्दी से ध्यान से देखो, तो बताओ अगर ओपन करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी है एवरीवन? 24 प्लस d बचेगा, nd बचेगा। डी बचेगा। अरे नालायक ये तो। सबको क्लियर यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। नाउ थर्ड इक्वेशन, लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 10.5, 21/2। सही लिखा है एवरीवन? Yes, sir. यस सर। लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 या a प्लस 2n माइनस 1 बच्चों? 2N minus 1. छोटी मोटी गलती हो सकती है, समझ में आ रहा है एवरीवन? हाँ सर. अब ओपन करूंगा तो 2nd माइनस d इज 21/2। nd की वैल्यू रख दूं? यस सर। यस अरे हाँ सर. Yes, sir. 12 माइनस d। तू अगर 7 इसके बाद सोचा था कैसे सॉल्व करेंगे ना, जूते पड़ने चाहिए सच्ची में। 3/2 मतलब यहाँ तक आ गया और फिर सॉल्व करने में अटक रहा है तो सच्ची में जूते पड़ने चाहिए। n इक्वल टू 4, तो 4 टर्म्स या 8 टर्म्स? सर 8 टर्म्स वही पे 8 गलती किया था लास्ट टर्म्स, टाइम। 2 होता at the है। end। 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 आंसर दे दिया था, हाँ है ना? हाँ सर। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहा करो कि क्या दे रहे हो। ये एग्जाम में भी गलती हो सकती है, डू यू रियलाइज दिस एवरीवन? यस सर। मतलब एग्जाम में तो और कितना टाइम का प्रेशर होता है, तो बताओ, सोचो ये बहुत बार मिस्टेक कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ऑफ कोर्स बहुत। तो इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखो ताकि वो एक्सपीरियंस एग्जाम में आएगा। ओ n नहीं 2n पूछा है, तो एग्जाम में उसको अंडरलाइन कर दोगे कि यार इन द रश ऑफ डूइंग द आंसर क्वेश्चन आई शुड नॉट गिव n। समझ रहे हो? Yes, sir. सर 10 seconds to copy, fast।
ओके, किसी को डाउट अब? हाँ भाई। नहीं सर। ओके, ये बताओ, ये अटकोगे अदरवाइज। अगर मैं बोलूं सम ऑफ 20 टर्म्स इज p, सम ऑफ नेक्स्ट 20 इज q, इसको कैसे हैंडल करोगे नेक्स्ट 20 को? n plus P 1 से plus 2 40 ले minus लेंगे। 40 minus term will be P plus. ये सिंपल सम ऑफ 40 माइनस सम ऑफ 20 हो जाएगा, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. इसी पे एक क्वेश्चन लिखो, जस्ट होल्ड ऑन। तुम्हें अभी मोबाइल की आवाज तो नहीं आ रही थी ना? नहीं सर. नहीं सर। नहीं सर। Okay, write down. I'm dictating the question. In the AP in the AP whose common difference is not 0, the sum of the first 3 n terms, sorry, the sum of the first 3 n terms is equal to the sum of the next n terms. ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में थे क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर. Yes, sir. सर हुआ नहीं सेम था सर, आंसर भी हाँ वही चुप रहे, चुप रहे, यही सेम क्वेश्चन था तो मैं क्वेश्चन चेंज करूं? Yes sir. That was the same question. Same नहीं था सर, टाइप का था। Same नहीं था, sir. ओके, सेम नहीं था तो ठीक है, चलो छोड़ो। is equal to sum of the next n terms, then find the ratio of the sum of the first 2 n terms to the sum of the next 2 n terms. ये करो तो जिसका हो जाएगा फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। सर एमपीएस में ये कुछ तो मिस टाइप था. ये सेम ही था आई गेस, उसका कुछ टाइपो है। ओके, वापस है, वापस करो। याद है आंसर तो मत लिखना, करके फिर मुझे लिखना। एमपीएस 3 हो रही थी या थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था? सर स्ट्रगल हो रहा था। स्ट्रगल हो रहा है। पर किया. Most. मेरी कितनी जरूरत है तुम्हें? हैं? टीपी के इंफिनिटी सीरीज का भी क्वेश्चन था सर. हाँ सर, 4th वाला। और अब समझ गए, मैंने पहले भी लिखा था ना कि एक बार ट्राई करना, इम्पोर्टेंट ना। हाँ सर। हाँ सर. ट्राई किया। अब तुम्हें ही पता है कि जैसे ये लास्ट क्वेश्चन जब ने एन को 21 रख के किया था, वो सब करके आप प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन ज्यादा बेटर लगेंगे, समझ गए? ओके सर। तो यू विल ट्राई इट अगेन। ओके man, turn me around. अभी तक किसी ने मुझे वो वाला है ना, उसका प्रूफ नहीं भेजा, मतलब प्रूविंग क्वेश्चन जो दिया था मैंने, याद है? सम ऑफ आइदर नेक्स्ट एन और नेक्स्ट पी। तो आपने उसको हिंट लास्ट क्लास में दे दिया था। अच्छा, मैंने हिंट दिया था क्या? यस सर, उसमें आपने पूरा सॉल्यूशन भी बता दिया था बोल बोल के। नहीं यार, उसका क्या बताया मैंने, किसी और का दिया था वो तो। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये वाला। क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है सर सही. हाँ तो मत देख।
याद आया ये वाला? हाँ सर ये नहीं किया अभी। हाँ सर ये आया। वाला नहीं किया। ये नहीं किया है। मतलब फर्स्ट सर लेक्चर दिया में है दिया कि था। सर ये दिया ही नहीं था, वही ना सर। तो फर्स्ट लेक्चर में दिया था। हाँ बकवास करते हो, इतना बोलते हो, मैंने 1000 बार बोला बिना नाम के मत बोला करो। करो ये अभी क्वेश्चन पहले ऊपर वाला। ये मैंने क्वेश्चन दिया था बट फर्स्ट लेक्चर में दिया था, आई थिंक 1-2 जनों को ही दिया था। हाँ अब चैट का आंसर देख रहे हैं। ओजस सही, प्रामत रॉन्ग, आदर्श रॉन्ग, अनव करेक्ट, आयुष करेक्ट, अनन्या करेक्ट, स्वयं करेक्ट, प्रांशु करेक्ट। ये वाला करना है तो कर लेना, एक्स्ट्रा 1 बोल देता हूँ इसको, एक्स्ट्रा 2 भी दे रहा हूँ मैं। बाकी सब बच्चे जल्दी करें। लक्ष्मी करेक्ट, धार्मी रॉन्ग, तन्मय रॉन्ग, नेहल करेक्ट, प्रामत करेक्ट। Last 30 seconds for this question. Enough time, Sherwin? Army correct, Dupna correct. हाँ जल्दी बोल। मिनाल करेक्ट, शौनक रॉन्ग। आ गया शेरविन, नहीं है क्या आज? अर्नव हो गया बच्चे? फिनिश करेक्ट। अरे भाई मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है। अच्छा तुम अनम्यूट हो? ओके ओके। पोस्ट में उठ के रखा था। अरे सर बंद करो। सर एक बड़ी सी मिस्टेक रियलाइज हुई है सर, इसलिए टाइम। सर एक्स्ट्रा 1 को जूम करके दिखा सकते हैं। नो आई कांट डिक्टेट द एक्स्ट्रा 1 क्वेश्चन। एक बार दिखाऊंगा, जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना। बार बार नहीं करूंगा। जिसको भी लेना हो पहले ही ले लेना स्क्रीनशॉट। लास्ट 5 seconds. सर वो प्रूव दैट है ना? ओके ओके। ओके लास्ट फाइनल 10. Can I discuss now, everyone? Yes, sir. Yes. अब मेरे साथ अच्छी तरह समझो। सम ऑफ नेक्स्ट कैसे लाते हो, मैंने समझाया था ना एवरीवन? हाँ सर। यस सर। तो अब एक एक आराम से करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 3n, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी चाहे फॉर्मूला रख सकते हैं। यस सुनो। यस सर। Yes, sir. ओके सम ऑफ नेक्स्ट n। तो सम ऑफ नेक्स्ट n को पहले तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा। क्या लिखूंगा? कम ऑन। 3n plus सम n, ऑफ 3n plus n minus 4n n। minus 3n. सम ऑफ 3n। हाँ सर। किसी को इसमें इश्यू?
No, sir. No, sir. No. Last chance. No, sir. तो ट्वाइस सम ऑफ 3n इज इक्वल टू सम ऑफ 4n। अब दोनों का फॉर्मूला डालो ताकि a और d में रिलेशन आएगा यहाँ से। 2 इंटू 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 4n/2 इंटू 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू d। n/2 से n/2 चला गया, 2 से ये 2 हो गया। अब ऑब्वियसली मैथमेटिकल ब्रेन क्या बोल रहा है, a और d में रिलेशन आएगा ना यहाँ से। यस सर 6a प्लस 9n माइनस 3 इंटू डी इज इक्वल टू 4a प्लस 8n माइनस 2 इंटू डी बच्चों। तो 6a और 4a लेफ्ट साइड में हो गया 2a, ये 8n और ये 3n लेफ्ट राइट साइड में माइनस n प्लस 1 इंटू डी। एवरीवन ओके? Yes, sir. हाँ सर यही है. Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा, जो पूछा है उस पर फोकस करूंगा। अब मुझे पूछा है आंसर इज इक्वल टू सम ऑफ 2n अपॉन सम ऑफ नेक्स्ट 2n। नेक्स्ट 2n को क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो। S4N S4n minus S2n. सम ऑफ 2n। अब तुम्हें समझ में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन क्लास में कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो फिर प्रैक्टिस शीट फास्टर होती है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर. जैसे अब मैथमेटिकल ब्रेन क्या बोल रहा है कि दो वेरिएबल्स है, n तो कैंसिल हो ही जाएगा, पहले वो Yes, कर sir. देता हूँ फिर तुमसे पूछूंगा। 2a प्लस 4n माइनस 1d माइनस 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 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 गया, 2 से ये 2 हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब मुझे पूरी इक्वेशन a और d में दिख रही है। मैथमेटिकल ब्रेन क्या बोल रहा है, किसको हटा दूं? कम ऑन, सर ए को a को या d को, किसी को भी हटाऊं, इजियर है a को हटाना एवरीवन। यस सर 2a तो सीधा ही हट तो जाएगा हर जगह 2a को रख दूं ये एवरीवन, Yes, sir. Yes. और d कॉमन भी ले लूं, चलेगा ना? बात तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ sir. Sir. माइनस n प्लस 1 प्लस क्या लिखूं बोलो ऊपर? 2n माइनस 1। बिल्कुल सिंपल, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा नीचे तो देखना ध्यान से, कुछ भूल मत जाना, मैंने एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखी है, बट यू आर मोर ऑब्जर्वेंट देन मी। जैसे ये 2 इंटू 2 है, सबको दिख रहा है? Yes, sir. नहीं कि 2a काट देना। 2 इंटू 2a कितना हो गया? 4a। 4a 4a. माइनस 2a कितना हो गया? 2a. 2a। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेते, कोई बात नहीं। प्लस d का टर्म कितना हो गया देखना, 2 इंटू 4n माइनस 1, राइट? Yes, हाँ sir. sir. Yes, sir. माइनस ऑफ 2n माइनस 1। एवरीवन ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सिंप्लीफाई भी करते जाते हैं। 2n माइनस n, ऊपर n ही बचा है बस। नीचे 2a की वैल्यू डाल दूं अब तो बच्चों? Yes, sir. के लिख रहा हूँ माइनस n प्लस 1 प्लस अंदर वाला टर्म कितना हो गया, 8n माइनस 2n कितना, 6n माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. 1 से 1 चला गया, d से d चला गया, n अपॉन 5n कितना आंसर आ गया? 1/5 1 by तो अब तुम्हें फील आया कि सिर्फ कैलकुलेटिव था, अदरवाइज कुछ नहीं था? मैथमेटिकल ब्रेन की एक वेरिएबल को रखो, तो ऐसे क्वेश्चन एसएनएस में ऐसे थोड़े होते हैं कैलकुलेटिव टाइप के। अगर मिसलेनियस सीरीज क्या है वो नहीं होते, बट एपीजीपी के थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। ओके अंजलि, छूट गया यार, माफ कर दे मुझे, कभी इतने सारे आंसर आते हैं नहीं दिख पाता हूँ। या तो मेरे डुप्लीकेट कर दे या फिर थोड़ा सा वापस लिख दिया कर। ठीक है लड़की? सर मैंने 3 बार भेजा फिर भी आपने चेक अरे कर लेकिन आज मेरे को दुश्मनी निकालनी थी अंजलि से, तो मैंने सोचा नहीं बोलूंगा। लिया सॉरी सर। प्लीज कॉपी फर्स्ट। हाँ ना, जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के सिद्धार्थ की मैंने देख लिया, 3-4 बार लिख दिया, बट मैंने अभी नाम नहीं लिया क्योंकि मैं बिजी था। ओजस करेक्ट, अनिकेत करेक्ट, सबका सेकंड एक्स्ट्रा का आंसर 30 है। उसमें इक्विडिस्टेंट का यूज आया ना बच्चों? Yes, sir. और थोड़ा सा टेलीस्कोपिक का भी आया क्या एवरीवन? यस सर। हाँ सर थोड़ा तो सा चलो गुड। तो जिन्होंने भी किया है मतलब अच्छा, गुड, अच्छा किया फिर तो। टेलीस्कोपिक उनको थोड़ा सा दिखा, भले उनको नाम नहीं पता, बट कैंसिलेशन हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक। Yes, sir. यस सर जल्दी से कॉपी करो सो दैट वी कैन मूव, others are waiting for you to finish.
करेक्ट अनुश्री, करेक्ट ओजस, कोई बच्चा कॉपी कर रहा है या कैन आई मूव एवरीवन? सर मूव। Yes, sir. Done. Okay, sir. Sir, you can. कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके चलो, अब एपी के हमने, तुमने देखा आराम से किया मैंने, दो लेक्चर से ज्यादा ले लिए मैंने एपी के लिए, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर। बहुत ईजी है बट मैंने आराम से कराया, क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट 2 टॉपिक्स में हेल्प मिलेगी, बहुत टाइम सेव होगा। कौन कौन से टॉपिक्स में? पीएनएच तो सेम चीजें बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एपी में हमने सबसे पहले क्या किया बताओ? सबसे पहले एपी समझा, जनरल टर्म समझा, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ Yes, sir. जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा, फिर क्या करा था? क्वेश्चंस किए, उसके बाद प्रॉपर्टीज करी, याद करो। 5 टाइप की प्रॉपर्टी की, सेम 5 प्रॉपर्टी जीपी में करेंगे। अभी जनरल टर्म पढ़ेंगे, फिर जीपी की प्रॉपर्टीज करेंगे, सेम टाइप की 5 प्रॉपर्टी। फिर क्या पढ़ा? सम पढ़ा। यहाँ पे भी क्या करेंगे? अभी सम करेंगे, सम ऑफ जीपी एंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। चलो हेडिंग लिख लो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। टारगेट थोड़ा करते हैं जीपी फिनिश तक करने का, कम से कम जीपी के सम तक पहुंच जाए। हाँ ओके, टेल मी सम जीपी के एग्जांपल। एक इंक्रीजिंग जीपी, एक डिक्रीजिंग जीपी बोलना। एनीबॉडी? 525 125। चलो ये तो इंक्रीजिंग जीपी बोल दी मैंने। एक सर 1 डिक्रीजिंग by बोलो। 2 1 by 4 1 by 8। 1/2 1/4 1/8, हाँ है ना एवरीवन? हाँ सर। यस। जीपी का टर्म कोई नेगेटिव भी हो सकता है क्या? ये भी जीपी है क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। फर्स्ट वाला जीपी नहीं लग रहा है। Sir, third भी नहीं है। अरे सॉरी, अब देख जीपी हो गया ना, देख। यस सर, अभी हो गया। देख अभी भी हो गया, देख। यस सर। हाँ सो यस, सबको दिख रहा है कि ये जीपी है, क्योंकि रेशियो ऑफ कंजुगेटेड टर्म्स इज कांस्टेंट एवरीवन। Yes, sir. यस सर। उस रेशियो को क्या बोलते हैं अपन? कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो Common डिनोटेड बाय आर। जैसे वहां पे डी यूज करते थे, तो यहाँ पे आर कितना है? 1/3 या 3? 3. मतलब 2/6 बोलना चाहिए या 6/2? 6 by 2। एपी में भी वैसे ही करते थे, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म एवरीवन, सॉरी माइनस प्रीवियस टर्म। Yes, sir. तो यहाँ पे भी 6/2 Yes. 3 है। यहाँ पे आर कितना है बच्चों? 1 by 2। 1/2. यहाँ पे आर कितना है बच्चों? -3। -3। फर्स्ट इंक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। सेकंड Decreasing। तीसरी डिक्रीजिंग। दोनों सर दोनों फ्लक्चुएटिंग। अरे नालायको, पहले डिक्रीज करिए फिर Alternating. इंक्रीज करा ना। हाँ सर। वही सर। तो इसको नॉन मोनोटोनिक बोलते हैं, बट मैं अभी वर्ड यूज नहीं करना चाहता मोनोटोनिक। तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर यहाँ तक? Yes. एवरीवन क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. फटाफट लिख दो, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ। यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। स्टार्ट कॉपिंग।
कंप्लीट करो जल्दी से यहाँ तक। सर डेफिनेशन से दिखाएंगे। नहीं नहीं दिखाऊंगा, सर क्यों दिखाऊं भाई प्लीज। डेफिनेशन? अब उस पे भी तू कॉपी करेगी हो? नोट्स अच्छा दिखता है सर। मैं, तू गंदा ही लिख दे बस, भाई को बोल डेफिनेशन क्या लिखेगी, बोल लड़की ज्योत्सना। फिर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन रेशियो होता है। तू देख ही ले यार, बेटर कॉपी कर जल्दी नालायक। एजीपी बच्चे, एजीपी और एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर उसका सर फॉर्मूला बहुत अरिथमेटिक खतरनाक को होता है। ज्योमेट्री को प्रोग्रेशन। ज्योमेट्री को नहीं होती, ज्योमेट्री एजीपी आएगा बाद में, बाकी सबको सुनने की जरूरत नहीं है, कान बंद कर दो। सर उसका फॉर्मूला बड़ा नहीं सर, अच्छा लगता है सुन, हाँ सर बहुत बड़ा समझता नहीं फॉर्मूला। कुछ तो भी। फॉर्मूला उसको डिराइव करके ज्यादा यूज करना पड़ता ओके चलो, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। वेलकम सर। जल्दी फिनिश करो एवरीवन। अच्छा कल टेस्ट है, याद है ना? बोल दिया ना? हाँ सर बोले नहीं। है। ग्रुप पे आते बट अभी पेपर बनाना बाकी है मेरे को। सर थोड़ा इजी पेपर बनाइएगा। हाँ सर ने पहले ही बोला था सर तैयारी हो डिफिकल्ट गई बना है रहे सर। हैं। नहीं सर, आप बोल के बना रहे थे डिफिकल्ट। ठीक है सब बोल दो अब तक, बट वापस में वापस याद रखना कि इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। हाँ सर। ओके monarchy Yes, है। sir. डेमोक्रेसी। ओके, नंबर ऑफ टर्म, सॉरी जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लिया एवरीवन? Yes, हाँ sir. सर। लाओ भाई, क्या है फॉर्मूला? A ए R की power ए to ए आर एन R माइनस टू आर वन टू द पावर n माइनस वन। ए आर रेस टू पावर एन माइनस। एन माइनस। सही है बच्चों? यस सर। यस सर। मैंने बोला था जनरल टर्म को भले टी आर से लिखो या टी एन से लिखो, एक ही बात है एवरीवन। Yes, sir. हाँ सर। यार यहाँ पे टी आर लिखेंगे तो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, एग्री करो? Come on. हाँ सर। हाँ या ना एवरीवन? यस सर। सर। हाँ सर। ये तो कॉमन रेशियो है और ये तो टर्म का नंबर है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ये जीपी में टी आर मत लिखना, टी एन ही लिखने की आदत डालो। क्लियर एवरीवन? यस यस सर। मतलब 7 टर्म का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ए इंटू आर R टू द to सिक्स। the power R six. to the power 6 भैया 19 कौन सा टर्म होगा? सर 20 into R to the power 18। ओके, T1 T3 बाय T1 क्या होगा? सर आर R स्क्वायर R अपॉन square। ए। A R square upon मतलब A R. ऑड नंबर टर्म्स भी जीपी में होंगे? यस सर। हाँ सर। यस हाँ। सर। याद है अभी ऑड नंबर एपी का क्वेश्चन करा था हमने? यस सर। यस तो ऑड नंबर टर्म्स भी जीपी में होंगे, बट इनका कॉमन रेशियो कितना होगा? आर R स्क्वायर। square. सर दिख रहा है ना? हाँ सर। यस सर। कोई डाउट, कोई इश्यू है यहाँ तक? नो सर। विनायक करेक्ट। ओके विभूषिता, मुझे भेजना फोटो। चलो आगे बढ़ रहा हूँ अब मैं, यस सर। करो ये क्वेश्चन। सबको मैसेज आ गया टेस्ट के बारे में? कौन सा? Yes, sir. Yes, sir. 5 to 6 PM टेस्ट वो सब आ गया होगा। यस यस सर। 5 to 6 PM। हम्म
ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डोंट वेस्ट माय टाइम, जल्दी करो। ये भी आवाज आई या नहीं आई? आई सर सर ये वाली आई है, सर। ये वाली है सर। सर। ओके, कौन सा चलो हो गया सबका? हाँ सर। सर जल्दी फिनिश करो, लास्ट 30 सेकंड्स। जो बच्चे यस सर थोड़ा सा कैलकुलेशन में अटक रहे हैं, तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें मल्टीप्लाई करना चाहिए, बस ये समझ लेना। 2 की पावर में रखो, वही बेटर है। यस सर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों? 12 12 12 इज करेक्ट। जिस नालायक का गलत हुआ है या क्या हुआ है देख लो मेरे साथ। फोर्थ टर्म AR क्यूब इज 20, सेवेंथ टर्म AR6 इज 80, दोनों को डिवाइड कर दिया, R क्यूब इज 8, दिस इंप्लाइज R is 2, करेक्ट बच्चों? यस यस सर Okay, किसी में मैं भी R को 2 रखूंगा तो A भी आ जाएगा ना, यस सर। तो A की वैल्यू आ गई 5/4, 5/4 ये तो आ ही गया आंसर। अब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लास्ट टर्म का आंसर दे रखा है 2560, तो A is 5/4 into 2 की पावर n is 2560, तो 5 से ये कितना हो गया 512। अब इसके बाद तो बहुत इजी लगना चाहिए, 512 is 2 की पावर 9, करेक्ट 9 एवरीवन? एंड 4 is 2 स्क्वायर। सर n-1 ले लो। मैंने आपने फॉर्मूला गलत लगाया। या सो क्या गड़बड़ किया मैंने? 2 की पावर 9 into 2, तो n माइनस, बस ठीक है, n-1 is 11, so n is 12। कोई डाउट? नहीं सर। 5 seconds more to copy. और now हुआ था ये क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ। मोहम्मद? यस सर सिली मिस्टेक कर दी सर, वो तो उससे करने में मोहम्मद तौसीफ सिली मिस्टेक। यस सर ये तो बहुत अच्छा नाम हो गया तेरा, पता है? हाँ सर पुअर जोक है, बट तो भी मोहम्मद तौसीफ का शॉर्ट क्या है बच्चों? सर एमटी एमटी सर एम्प्टी। अरे हाँ सर, खाली वाला। मेजर टेस्ट हो गया सर। अरे क्या बात है, पहचान लिया तूने। हाँ? हाँ सर ओके, तो इसमें जनरल टर्म के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज करेंगे डायरेक्ट, दोनों के साथ में क्वेश्चन करते हैं। ओके, एपी में पहली प्रॉपर्टी क्या करी? मेक मी रिमेंबर। 2b is equal to Very good. plus C। सबको
Yes, sir. Yes, Yes, ये भी sir. सेम है। अगर ABC GP में है तो सबको रिजल्ट याद रहना चाहिए, कितना होता है एवरीवन? B square B square equals AC. Equals AC. आल्सो ट्रू? yes sir, true. हाँ, Yes, sir. Yes sir, true. Yes, sir. Yes, sir. सर सा मतलब क्या? अगर तुमने कहीं से प्रूव कर दिया कि y square is equals to xz, then you have proved what? X, Y, X, Y, and Z are in GP. Z are in GP और Z Y X ये भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes. समझ गए? Yes, sir. कोई भी GP है तो उसकी रिवर्स भी GP है, बताओ क्लियर? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ कोई इशू नहीं है। फर्स्ट पॉइंट एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, No, sir. इसका प्रूफ किसी को डाउट? ये कहाँ से आया? No, sir. नहीं, sir. ओके, कॉमन sir. रेशियो कितना होता है बच्चों? B by A होता है, यस और नो? B by. Yes, Yes, sir. sir. तो इज द कॉमन रेशियो आल्सो C by B? Yes, sir. Yes, sir. आ गया, हो गया प्रूफ? हाँ हाँ, सर, sir. क्रॉस हो मल्टी। गया। Sir. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी AP में क्या की थी हमने, याद कराओ? Sir, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, Sir, याद आया? adding, So मल्टीप्लिकेशन, subtracting or multiplying leaves the same. याद आया एवरीवन? yes. Yes, sir. सर क्या था AP में? सब कुछ AP में था या क्या था? What was सर the सब concept? कुछ था। Addition, Add, sub, divide, add subtract ओके, multiply GP में खुद फील करना मेरे साथ। लेट्स से 2 4 6 सॉरी ये GP नहीं है, 2 4 8 16 32 ये GP में है। बताओ 3 ऐड करो, GP में है क्या? नहीं सर नहीं सर, Oh, sir. हो जाएगा। नहीं। 3 सब्ट्रैक्ट करो तो ऑब्वियसली नहीं, एडिशन नहीं है नहीं। तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं हाँ है, सर। करेक्ट? Yes, sir. सर तो तुम्हें ये भी फील आना चाहिए, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर A1 A2 A3 GP में है तो A1 प्लस K और A2 प्लस K का रेशियो सेम होना जरूरी नहीं है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस हाँ, sir. होना चाहिए कि ये कोई GP में होना जरूरी नहीं है। एडिशन नॉट नेसेसरली GP, तो नॉट अ GP लिखा है उसका यही मतलब है। क्लियर एवरीवन? Yes sir. यस सर। अगर K को 3 मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट डू यू थिंक GP में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। Yes, yes or no? Yes, sir. क्यों बदल रहा है? अरे रेशियो तो स्टिल कांस्टेंट ही रहेगा ना बच्चों, कम ऑन। Yes. Yes, sir. Sir. तो स्टिल GP, भले ये एग्जांपल से देख लो। नेक्स्ट टर्म क्या हो गया बच्चों, बोलो? 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 क्या हो गया? 24। 24. 48 क्या है GP में है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसी का फिर डिवीजन ऑब्वियसली साथ में चलते हैं। व्हाट अबाउट 2 GPs, कुछ याद है? हाँ सर, 2 हाँ, सर sir. adding यहाँ पे क्या था? subtract AP एडिशन वाला था, gives याद आया everyone? हाँ, adding हाँ, AP given. तो 1 3 9 27 एंड सो ऑन। अब बताओ, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तुम खुद फील करो GP में है क्या? 3 नहीं, No, sir. sir. 17 कबाड़ा नहीं है ना? Yes, sir. Yes, नहीं sir. सर। 2 12 72 27 into 16 I don't know, but yes sir दिख रहा है 6 Yes, sir. कॉमन हाँ, रेशियो sir. है। yes sir 6 Yes, sir. तो वो 6 कैसा है, वो भी फील आ गया? sir 2 into 3 3 आ गया। तो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग 2 GPs is still a GP. Clear everyone? Yes sir. कॉपी करो दो प्रॉपर्टी, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट पेज पे। सर प्रॉपर्टीज गया। दिख रहा है ना? able to Yes, see ना? सर। यस सर दिख रहा है। अक्षत, जो तूने लिखा है उसमें पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला सही नहीं है। सर वो जो मैं लिखा ना
वो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, इसे 2 बार भेजा। जो भी है ए रेस टू पर के वाला ठीक है, के रेस टू पर ए वाला नहीं। कॉमन रेशियो लेके देख। फिर प्रॉपर्टी एवरीवन डन क्या नाउ? हाँ सर। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सो चलो थर्ड प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी एपी में? assuming GP can इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी। करेक्ट, एज्यूमिंग Sir, पहले पड़ी थी, assuming फिर terms. इक्विडिस्टेंट पड़ी थी। तो एक बार चुप रहो। अगर जीपी को कभी भी एज्यूम करना है तो तुम हमेशा ए आर स्क्वायर वाला तो कर ही सकते हो। कम ऑन, एग्री करो, इसमें तो कोई डाउट नहीं यस होना सर। चाहिए। Yes, sir. स्पेशली अगर 3 नंबर्स इन जीपी की बात कर रहा है एंड प्रोडक्ट इज गिवन, तब बेटर है तुम ये ले सकते हो ए बाय आर ए आर। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। स्पेशली क्यों बोला मैंने, समझ में आ गया? Yes, sir. सर आर का दिया है। तीनों का प्रोडक्ट लोगे तो Variable आर बच- कैंसिल हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अदरवाइज ये यूज करोगे तो भी आंसर आएगा। समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. तो मेरा क्या बोलने का मतलब है, अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो प्रेफर कौन सा करना चाहिए? प्रेफर ऊपर वाला, ऊपर वाला, क्योंकि अदरवाइज वो सम वम देंगे, तुम वैसे एलसीएम लोगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करोगे। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। बताओ उसके बाद वैसे ही कुछ हो जाएगा ना, काटो ना। हाँ सर, वही बन गया। तुम लेना हाँ पड़ेगा। सर। तो अगर प्रोडक्ट गिवन है तो ही नीचे वाला यूज करो, अदरवाइज बेटर है हमेशा जीपी एज्यूम करने के लिए ये यूज करो। एम आई क्लियर इनफ? Yes, sir. Yes, sir. 4 नंबर्स इन जीपी गिवन एंड प्रोडक्ट के बारे में कुछ मेंशन्ड है। ए बाय आर स्क्वायर A by ए R बाय आर square. स्क्वायर गलत, ए बाय आर क्यूब कॉमा ए बाय आर कॉमा ए आर यस क्यूब। सर। ए बाय आर स्क्वायर वाला गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ सर। Yes, वो sir. Yes, एक- sir. 5 नंबर्स एंड प्रोडक्ट। इसमें ए बाय आर सबको क्लियर? Yes, sir. ओके। फोर्थ इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर थ्योरेटिकली लिखेंगे। एपी में इक्विडिस्टेंट किस में थी, सम में या प्रोडक्ट में थी? Some सब Some. में इसमें अगर प्रोडक्ट में सम ऑफ होगी। द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, याद आया एवरीवन? Yes, sir. 8 16 32 64 चलेगा। 3 3 6 एक और ले लेते हैं 128। चलो तो 1 प्लस 128 होगा या 1 into 128 वाला होगा? 1 into 1 into 128. Is it same as this? Is it Yes. same as Yes, this? sir. Is it same as this? Yes. Yes. अगर एक टर्म कम कर दूं और इसको लास्ट टर्म मान लो, भले ही जीपी तो कंटिन्यूड है बट इसको भी लास्ट टर्म मानते हुए कर सकता हूँ ना प्रॉपर्टी? Yes, sir. Ah, 2 into my delta. 34 is same as 2 into 32 is same as 4 into 16, यानी एक अकेला बेचारा बच गया तो उसका क्या आ 8 जाएगा? square. बिल्कुल क्लियर इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी? यस Yes, sir. यस सर। मुझे अब थ्योरेटिकली बताओ, if a1 a2 an are in gp then what is the property a1 into an and product Is equal to Is equal to A2 A2 into N minus N A minus minus 1. n minus 1 A3 into further A n equal to minus a10 into क्या होगा? AN
an minus 9. सबको याद आ गया सब इंडेक्सेस का सम कांस्टेंट होना Yes, चाहिए। sir. Yes, n sir. plus Yes. कॉपी करो। मतलब स्पैमर भी हाथ है। स्पैमर किस वो नाम से A आ रहा है? by R वेंकट नरसिम्हाचार्य, आचार्य सर के नाम से। सर का नाम है। रेसिपी सर के नाम से आ रहा है। सर लास्ट टाइम गौरव जसोरिया सर के नाम से पूछा था केजीएम हाँ सर भाई। और फिर वो और रिमोट एक्सेस मांग के मैम का मीटिंग हाईजैक गड़बड़ कर दिया था। सर आपके नाम से सब डरते हैं, कोई नहीं घुसता आपके नाम से। वो तो ठीक है, वो सब घुसेंगे, बट मजा क्या आता है लाइफ में यार, इतनी सारी चीजें मस्ती करने के लिए, इनको इसमें मजा आ रहा है। ओ लिख दिया। सर अटेंशन मिलता है ना क्लास में, वैसे में मजा आता है। सर आपने तो स्पैमर्स की उड़ा दी। तो A by R क्यूब होगा या फिर A by R स्क्वायर होना चाहिए ना सर? तू जो बोलेगा फोर वो कर नंबर लेंगे अपन। GP पे। तू क्या बोलेगा बता, बोल नालायक। सर मैं बोला था सर वो A4 नंबर जीपी में सर A by R स्क्वायर होना चाहिए ना, R क्यूब है जीपी में तो नहीं है। कर दे तू ये बोल रहा है ना, फिर एक मिनट सेकंड रुक। ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए और ए आर, राइट? यस ए आर सर। स्क्वायर या ए आर एन ए आर स्क्वायर, यही। सर यही बोल रहा हूँ। लिख दे फिर। अरे गलत है नालायक, ये जीपी में है ही नहीं। यहाँ पे कॉमन रेशियो आर स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे आर आ रहा है। एपी में भी बताया था, ऐसा मत करना। ओके हाँ है ना सर। एवरीवन? यस सर। यस हाँ सर। का डिफरेंस आ जा रहा है। और कोई डाउट किसी को? तो बोल रहा मेरे नाम से नहीं आया, अभी मेरे नाम से आया एक नालायक, गौरव कोठारी। ओ अच्छा सर। कोई क्लास का स्टूडेंट ही सर, आपके नाम से ही आ रहा है। सर जिसको कोई करना क्लास है में से करने दो होगा, यार। उसने सुन लिया होगा हाँ तो डोंट कर वरी। लिया। चलो हो गया सबका कॉपी एवरीवन? नहीं सर, जल्दी लिखिए। यार सो टाइम ही खत्म हो जाएगा। चलो चलो जल्दी आओ। सर एक्स्ट्रा देर Yes, तक sir. बना लेना। हो गया सर। करेक्ट अथर्व। कैन आई मूव एवरीवन? यस सर। यस सर यस। चलो एक क्वेश्चन तुम्हें लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, ताकि हम मोमेंटम में हमारी स्ट्रेटेजी कैसे सोचना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब डिस्कस कर रहे हैं। इफ एबीसी आर इन जीपी, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 1/b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, लेट्स से। तो इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करूंगा, दोनों तुम्हें दिमाग में डालना है और फिर तुम ही डिसाइड करना कौन कब क्या यूज करना है।
लाइक मैं मेथड 1 पहले यूज कर सकता हूँ कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो उसका यूज करता हूँ और मुझे थोड़ा सा दिमाग लग रहा है कि अच्छा फिर मतलब एक तरीके से मैं सब कुछ ए और सी में प्रेफर करूंगा, एग्री करो? यस सर। यस सर। तो ठीक है, कर सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 1/ac, एलसीएम लूंगा a इंटू ए माइनस सी प्लस 1/ac, तो एलसीएम हो जाएगा ए सी इंटू ए माइनस सी। पहले में कौन मल्टीप्लाई होगा? c, दूसरे में कौन आ जाएगा? a माइनस सी। ये कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास यहाँ तक आ गया है 1/ac माइनस सी स्क्वायर, एग्री करो? यस सर यस यस सर। ऑब्वियसली क्वेश्चन इजियर है इसलिए तुम्हें हिट हो गया कि अच्छा ये तो बी स्क्वायर ही है, हाँ सर। हाँ दिस इज सर। राइट साइड। ठीक है। यस सर। मेथड 2, एबीसी जीपी है, तो मैं उसको बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, क्योंकि फिर क्या होता है, मेरे को बिल्कुल मेथड 1 पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर तीन वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन होता है, ए बी और सी का। यहाँ पे तो इजी पड़ गया क्योंकि इंस्टेंटेनियसली कन्वर्ट हो गया वो, एग्री करो? यस सर। हाँ है ना? यस सर। अदरवाइज कभी कभार हम Yes, फंस जाते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पे बी का टर्म आता फिर रूट ए सी तो लिखता नहीं मैं, फिर 3 वेरिएबल में मैं घूमता, तो मुझे 3 वेरिएबल तो बिल्कुल पसंद नहीं है। सो बेटर है 2 वेरिएबल में करूँ। तो 2 वेरिएबल में कैसे कर सकता हूँ? हर जगह ए को ए, बी को क्या लिख दूंगा एवरीवन? ए आर, यार। सी को क्या लिख दूंगा? स्क्वायर। ए आर स्क्वायर। तो आई विल प्रेफर दिस, बट इट्स अप टू यू टू डिसाइड इन द क्वेश्चंस। लेटर ऑन तुम खुद एग्री करोगे ये चलेगा, बाद में तुम खुद एग्री करो। ठीक है। ठीक है सर। यस सर। तो यहाँ पे यू विल सी कि एलसीएम लेना भी इजियर है, a square into 1 minus r square plus 1 upon a square r square, although it is the same thing actually. a square into r square into 1 minus r square, ऊपर क्या आ जाएगा? r square plus 1 minus r square, सही है बच्चों? यस सर सही। यस 1 सर। upon, इसको भी ओपन करूंगा, a square r square minus a square r4। अगर b और c में ऑप्शन दे रखे हैं तो इतना तो दिमाग चलेगा ही कि ये b स्क्वायर है, यस करेक्ट सर। बच्चों? एंड हाँ है ना गधों? यस हाँ सर। सर। यस सर। और ये c स्क्वायर है। तो सबको समझ में आया कि दोनों ऑलमोस्ट सेम लेंथ है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी दिख नहीं रही है। बट कैन आई से कि यहाँ पे इस तरीके का मैनिपुलेशन है, वाले यहाँ पे सब कुछ ए और आर के टर्म्स में करना है। क्लियर? यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक, चलो स्टार्ट करो 2 क्वेश्चंस। पहले ये वाला करना, पहले नीचे वाला ये वाला करो। तो प्रीवियस क्वेश्चन कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्ट। सर दोनों के आंसर साथ में भेजने हैं। यानी एक एक का भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वाला तो अब लल्लू है, क्या आंसर शेयर करोगे? कर दो बस। सर आ गया सर आंसर। बहुत अच्छे। एमटीएस, एमटीएस बेटर।
सेकंड क्वेश्चन आंसर फटाफट, ये भी टाइम नहीं लगना चाहिए। All of you done? Yes, sir. Done. For 30 seconds. Okay. आंसर 10 20 40 है इसका। नंबर्स पूछा है, जीपी नहीं पूछी है, करेक्ट ना? Yes, sir. चलो अब जिसका नहीं हुआ वो मेरे साथ देखो, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। 3 नंबर्स इन जीपी, सम दे रखा है, तो बताओ ए बाय आर लूं या ए आर स्क्वायर? AR स्क्वायर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बोलोगे तो एक एक्स्ट्रा स्टेप ही करोगे और कुछ नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, इन सबका सम इज इक्वल टू 70। सेकंड, इफ द एक्सट्रीम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब 4a और 4ar स्क्वायर, बट द मीन टर्म मतलब बीच का, इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तब ये तीनों टर्म्स अब एपी में है जीपी में है बच्चों? AP एपी में। 2B is अगर equal तीन to A टर्म्स plus एपी में है तो क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्वाइस ऑफ द 2B is equal equal to A plus C. इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। अच्छा, ये जीरो नहीं होगा, यस और नो? Yes, sir. मतलब जीरो हो गया तो सारे टर्म जीपी जीरो हो जाएंगे, तो फिर सम 70 कहाँ से होगा? हाँ है ना? हाँ sir. तो ये को काट सकते हो क्या? Yes. यस। सो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0, इससे r 2 या हाफ आ जाएगा, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। ओके, अब r को 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, अब तुम्हारा काम है वो नंबर्स आ जाएंगे, दोनों में सेम ही आएंगे, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। Five seconds more to copy. Any doubt, let me know. Who just correct? Can I move everyone? Yes, sir. Yes. सर एक मिनट सर जल्दी कॉपी कर बच्चे। सर धना यार हम्म, सर आई हैव अ डाउट सर हाउ डिड यू डिटरमाइन कि ए आर और ए आर स्क्वायर ले रहे हैं लाइक व्हाई नॉट ए बाय आर ए आर लाइक हाउ डिड यू नो कौन क्या सा लिखा है ज्यादा बच्चे, क्या लिखा है? तू पहली बात बोलेगा तो तेरा आंसर आएगा, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, ये सुना तूने ध्यान से? हाँ ओके सिर्फ लंबा होएगा ना हाँ बस लंबा होगा, बट नेक्स्ट मैंने यहाँ पे समझाया तो सुनता क्यों नहीं है? मैंने ये लिखा है, स्पेशली लिखा है, क्या लिखा है देख। तो कौन सी साइड पे अरे गधे अंडे, ये बॉक्स बनाया तो दिख नहीं रहा तेरे को? हाँ हाँ सर क्या लिखा है ये? प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन तो प्रोडक्ट गिवन है तभी ये यूज करो, अदरवाइज मैंने बोला प्रेफर यूज दिस। हाँ ठीक है अगर ठीक प्रोडक्ट नहीं दे रखा है तो प्रेफर टू यूज दिस। है ओके सर ये पहले बोला, सुनता क्यों नहीं बच्चे तू? नहीं सर तीनों जगह सुना लिखा है देख, था बस प्रोडक्ट इज जानना गिवन तभी बेटर है ये यूज करो, अदरवाइज ये यूज मत करो। क्लियर? यस सर व्हाई यूज मत करो मतलब क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो सर एक लंबा स्टेप एक्स्ट्रा पड़ेगा लगेगा उससे, बस समझ यस में आ गया? हाँ सर
चलो ऊपर वाला क्वेश्चन करो और हो जाए तो नीचे वाला करो फिर। करेक्ट अनन्या। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट, बस आराम से। ये चारों जीपी में दे रखे हैं, तो 4 वेरिएबल में डील करना है या 2 वेरिएबल में? 2 वेरिएबल। दो तो दो अल्फा 1 को अगर मैं अल्फा बोल दूं या ए बोल दूं तो बीटा 1 क्या हो जाएगा एवरीवन? AR अल्फा आर। R. समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट स्वयं, करेक्ट स्वरादीप एक्स्ट्रा का। बट अब इसका आंसर दो मुझे, बीच में इधर उधर हाँ नहीं। सर, हाँ सर। अनन्या करेक्ट थर्ड। किसी बच्चे ने नहीं सुना तो वापस बोल रहा हूँ, 2 वेरिएबल में डील करो। अगर फर्स्ट टर्म को लेट से अल्फा बोल दिया या ए बोल दिया, जो तुम्हारी इच्छा है, तो सेकंड टर्म अल्फा आर हो गया, थर्ड टर्म अल्फा आर स्क्वायर हो गया, फोर्थ टर्म अल्फा आर क्यूब हो गया। अब सम एंड प्रोडक्ट से खेलो। करेक्ट, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस। ऋषि करेक्ट, क्षितिज रॉन्ग, सात्विक रॉन्ग, तनिष रॉन्ग। कितने बच्चे नालायक जल्दबाजी में गलत आंसर दे रहे हैं, देखने की इच्छा नहीं हो रही, नहीं देख रहा। अनन्या का फोर्थ भी गलत, इसलिए एक्स्ट्रा 3 हो गया था तेरा लड़की। यस सर, आपको आंसर भेज दिया था। ओके गुड, फिर ये वाला करो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इरेज कर दूंगा। ओके सर। यस सर, डन, थैंक यू। चलो अब देख लेते हैं, थोड़े बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं। वो जस्ट किसका लिख रहे हो आंसर, वो लिखो, क्वेश्चन नंबर तो लिखो गधों। कार्तिक थर्ड करेक्ट, ओजस फोर्थ करेक्ट, स्वयं थर्ड करेक्ट, इतने सारे बच्चे। वेदांत करेक्ट, विराज करेक्ट, मनाल करेक्ट, आराध्या करेक्ट, अगमजोत अब सही आ रहा है। चलो गुड। राणा रॉन्ग, अंशु करेक्ट, अगमजोत सही, तनिष सही, रामर्थ करेक्ट, सिद्धार्थ रॉन्ग, सॉरी प्रामोद मिस्टेक है। कामाक्षी करेक्ट, आरव रॉन्ग, मीत करेक्ट। चलो थर्ड क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर लूँ एवरीवन। यस सर। प्लीज सी हियर, जैसे मैंने ये सब को मान लिया और फिर अब मुझे पी तो पता नहीं है, 6 पता है, तो 6 को यूज कर सकता हूँ। ये अल्फा प्लस अल्फा आर इज 6, सही लिखा है बच्चों? यस सर। Yes, sir.
ऑब्वियसली मेरा दिमाग का पता कैसे चल रहा है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल चाहिए, एक इक्वेशन आ गई, एग्री करो। हाँ सर, यस सर। 54 देख के मैं और खुश हो गया, दूसरी इक्वेशन भी आ गई अब तो। अल्फा आर क्यूब इज 54, सो अल्फा आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर इज 54। दोनों को देख के और दिल खुश हो गया, हाँ है ना। हाँ सर। यस सर, डिवाइड डिवाइड आर स्क्वायर इज 9, आर इज प्लस प्लस माइनस माइनस 3, बट आई एक्सेप्ट आर इज +3। इंक्रीजिंग जीपी। दिख रहा है ना एवरीवन। यस सर। सो अब मुझे किस किस की वैल्यू, अच्छा एक और की वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फा की। आर को 3 रखूंगा, सो अल्फा इंटू 4 इज 6, सो अल्फा इज हाउ मच, 3/2। 3/2। ओके, अब q माइनस पी पूछा है तो निकाल लेते हैं। q माइनस पी इज, q कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एवरीवन। प्रोडक्ट। Yes, sir. अल्फा आर स्क्वायर इंटू अल्फा आर क्यूब माइनस p कैसा आएगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, करेक्ट बच्चों। Yes, अल्फा इंटू अल्फा आर, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन, आर भी कॉमन, आर की पावर 4 माइनस 1, सही लिखा है मैंने। Yes, है ना? sir. अल्फा स्क्वायर 9/4, आर 3 की पावर 4, 81 माइनस 1, 80, 4 से कितना हो गया 20, 27 इंटू 20, 540। क्लियर एवरीवन। Yes, sir. अच्छा, फोर्थ भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ या यू हैव नॉट अटेम्प्टेड डिसेंटली। अभी अटेम्प्ट नहीं किया सर। Attempt नहीं किया किया है, sir. sir. 2 minutes, sir. 2 minutes. होमवर्क दे दो सर। चलो बेटर है, घर से ट्राई करोगे तो बेटर है। यहाँ पे भी वही करना बच्चों, ए को क्या लोगे 2 + d, समझ रहे हो। यस जितना सर। कम वेरिएबल उतना बेटर है। 2 2 plus + 2. 2d। 2 + 2d इंटू आर, कम ऑन, वैसे करना जो भी आप समझ जाओगे देख Yes, sir. Yes, sir. 160 हो जाएगा 2 + 2d इंटू आर स्क्वायर। चलो करना इस तरीके से, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। अभी चुप रहो, बस यही एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ एक और दूं क्या प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में। रिकॉर्ड दीजिए हाँ सर। sir. दे दीजिए। यस सर। ठीक है, एक दो लिख लो। इसमें मैंने और हिंट दी हुई है एनालिसिस की। सर ये क्वेश्चन बाद में लिख सकते हैं ना। हाँ, नोट्स में आएगा तभी लिखना है बच्चा, अभी तो मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। सर मैं स्क्रीनशॉट निकाल के भी रहा हूँ। ओके एवरीवन, क्लियर है, ये सब करके आना, कल ही लेक्चर है हमारा आई थिंक वापस, ठीक है। यस सर। सर एक बार एक्स्ट्रा कोड दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट में। सर कल नहीं है ना। कल नहीं है. अकेला दिन है जब लेक्चर है। तो Wednesday को है. समझ गया। चुप, वेडनेसडे को है, कल टेस्ट दोगे और टेस्ट पेपर पूरा रीअटेम्प्ट करके आना, मेरे से सॉल्यूशन ग्रुप पे मांग लेना, क्लियर। ओके सर, ओके। चलो नाउ यू कैन गो, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू।